everyone. Today we are doing the chapter Materials Around Us. This is chapter 6 from class 6 science, and our main focus will be only on extra question answers which are very important. Let us start the question number 1. What is a material? Material क्या होता है? A material is any substance. Material वो कोई भी substance होता है that is used to create an object, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चीज को बनाने के लिए यूज होता है. जैसे वो वुड हो सकती है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है या ग्लास यानी कि कांच हो सकता है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियल्स, what does the term soluble in water mean? Soluble in water का मतलब क्या होता है? Soluble in water means a material that can completely dissolve in water. Dissolve का मतलब होता है घुलना. वो मटेरियल जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए. फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब घोल भी होता है. सॉल्यूशन का मतलब हल तो होता ही है. जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, लेकिन घोल भी होता है. वेयर इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर नो लॉन्गर विजिबल, जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्ट डिजोल्व्स इन वाटर, जब सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होता है, इट क्रिएट्स अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. तो ये नमकीन पानी का घोल बनाता है. डिफाइन द टर्म लस्ट्रस. लस्ट्रस टर्म को डिफाइन करिए. लस्ट्रस रेफर्स टू मटेरियल्स दैट हैव अ शाइनी सरफेस, जिनका सरफेस चमकदार होता है. लाइक मेटल सच एज आयरन, कॉपर एंड गोल्ड. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब लस्ट्रस मटेरियल्स हैं. ये कॉपर है, इसमें भी शाइन होती है. ये सिल्वर चांदी है, ये गोल्ड है और ये है आयरन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस कहती इंपॉर्टेंस को. ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज के आधार पर मटेरियल्स को क्लासिफाई करने की क्या इंपॉर्टेंस है. क्लासिफाइंग मटेरियल्स बाय देयर प्रॉपर्टीज एड्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर यूजेस. प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मटेरियल को क्लासिफाई करने से, क्लासिफाई का मतलब आप जानते होंगे ग्रुप में डिवाइड कर देना. इससे हमें उनके यूजेस को समझने में हेल्प मिलती है, उनके सिमिलरिटीज को जानने में, डिफरेंसेस क्या अंतर है इसको जानने में, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव स्टडी एंड एप्लीकेशन. और उनको प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ा जाए और उनका यूज कैसे किया जाए. एप्लीकेशन का मतलब यहाँ अर्जी नहीं है, यूज है. इसको भी ये इजी बना देता है. नेम टू मटेरियल्स that are commonly used for making transparent objects. दो ऐसे मटेरियल आपको बताने हैं जो कि ट्रांसपेरेंट चीजों को बनाने में यूज होते हैं. कॉमन मटेरियल्स फॉर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक, जो बिल्कुल साफ प्लास्टिक होती है जिसमें आर पार दिख सके. बहुत सारी मेडिसिन की बोतल भी ऐसे बनी हुई होती है. वाटर बोतल का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप उसमें वाटर देख सकते हैं, तो वो क्लियर प्लास्टिक की बनी हुई होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कांट ए टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज्ड टू स्टोर वाटर. कपड़े से बने हुए टम्बलर को पानी स्टोर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते. अ क्लॉथ टम्बलर कैन नॉट स्टोर वाटर. क्लॉथ टम्बलर वाटर को स्टोर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट वाटर प्रूफ. ये वाटर प्रूफ नहीं होता है. अलाउइंग वाटर टू सीप थ्रू, और इसमें से पानी छन के बाहर चला जाएगा. व्हाट इज एन ओपेक मटेरियल. ओपेक मटेरियल कौन सा होता है. प्रोवाइड एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल दीजिए. एन ओपेक मटेरियल इज वन थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल, जिसके आर पार आप देख ही नहीं सकते हो. एन एग्जाम्पल इज वुड. वुड इसी का एग्जाम्पल है. विच ऑफ द फॉलोइंग is a correct pairing of materials based on their properties.
मटेरियल्स की उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से पेयरिंग की गई है। आपको ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। शुगर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल जो घुले ना, तो ये आप देख रहे हैं इनकरेक्ट है ये। आयरन सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल जिसको कंप्रेस कर सके, दबा सके, नहीं, आयरन तो हार्ड होता है। वुड ट्रांसपेरेंट, लकड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, नो, उसके आर पार दिखता ही नहीं है। रबर सॉफ्ट एंड इलास्टिक, रबर सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इलास्टिक और खींची जा सकती है, तो ये इसका करेक्ट पेयर है। What is the difference between transparent and translucent materials? Transparent materials allow light to pass through clearly. जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके आर पार लाइट पास हो सकती है, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड देम विजिबल, जो उनके पीछे पीछे चीज रखी हुई होती है वो दिख रही होती है। वाइल ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स परमिट सम लाइट, जबकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में से कुछ ही लाइट पास होती है, बट ऑब्सक्यूर द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन जो चीज का, किसी भी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका व्यू धुंधला ही रहता है। तो यहाँ तीनों के लिखे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। आप इसके आर पार विंडो के पीछे देख रहे हैं कि क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है, दिख तो रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है। और ये बिल्कुल ओपेक है, इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि पीछे क्या है। What happens when sugar is mixed with water? क्या होता है जब शुगर को वाटर में मिक्स किया जाता है? When sugar is mixed with water, it dissolves completely. वो पूरी तरह घुल जाती है, making the solution clear. और जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल क्लियर बनता है। Now multiple choice questions. Which of the following materials is non-lustrous? इनमें से कौन सा नॉन लस्ट्रस है? नॉन लस्ट्रस का मतलब हुआ किसमें चमक नहीं है। गोल्ड में होती है, कॉपर में होती है, पेपर में नहीं होती, आयरन में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? पेपर हुआ। पेपर, पेपर डज नॉट हैव ए शाइनी सरफेस, पेपर का शाइनी सरफेस नहीं होता है, मेकिंग इट नॉन लस्ट्रस मटेरियल, इसीलिए नॉन लस्ट्रस मटेरियल है। Which of the following materials can be compressed easily? कौन से मटेरियल को आसानी से दबाया जा सकता है? स्टोन को नहीं दबा सकते हैं, रबर को दबा सकते हैं, आयरन नहीं दबा सकते, वुड नहीं दबा सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ रबर। रबर इज ए सॉफ्ट मटेरियल and can be easily compressed compared to harder materials like stone और iron. जो हार्ड मटेरियल हैं स्टोन और आयरन की तुलना में इसे आराम से दबाया जा सकता है। जैसे ये जितने भी हैं ये सब रबर के बने हुए हैं, इनको आप दबा सकते हैं, खींच सकते हैं। विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज सोल्यूबल इन वाटर? इनमें से कौन सा मटेरियल है जो पानी में सोल्यूबल है? सैंड नहीं है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर नहीं है, सॉ डस्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट। सोल्ट डिजोल्व्स कंप्लीटली इन वाटर, सोल्ट पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, मेकिंग इट सॉल्युबल, जिससे कि ये पता चलता है कि सॉल्ट सॉल्युबल है। ये आपने वाटर लिया, ये सॉल्ट लिया, इनको घोला, तो देखिए ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन तैयार हो गया और यहाँ पर सॉल्ट दिख रहा है, इसमें ये डिजोल्व हो गया है। वो टाइप ऑफ मटेरियल इज बटर पेपर। बटर पेपर किस प्रकार का मटेरियल होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है या लस्ट्रस होता है? ये ट्रांसलूसेंट होता है। बटर पेपर अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू, बटर पेपर में से कुछ लाइट पास हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, लेकिन जो इसके पीछे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखते हैं, मेकिंग इट ट्रांसलूसेंट, जिससे कि ये ट्रांसलूसेंट कहलाता है। Which material is typically used to make objects like cooking utensils due to its ability to withstand high temperature? वो कौन से मटेरियल हैं जिनको कि कुकिंग वाले बर्तन जिन पे खाना पकाते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उनमें हाई टेम्परेचर को सहन करने की एबिलिटी होती है। प्लास्टिक के नहीं बनते, प्लास्टिक तो पिघल जाएगी, पेपर जल जाएगा, मेटल के बनते क्लोथ भी जल जाता है। सो करेक्ट आंसर इज मेटल।
Metals like steel are used for cooking utensils as they can withstand high temperature, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को withstand कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, विदाउट मेल्टिंग और बर्निंग, बिना जले और बिना पिघले. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वुड बी बेस्ट कैटेगराइज एज ऑपेक? इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट को आप ऑपेक कहेंगे? क्लियर ग्लास को, उसमें तो दिखता है, फ्रोस्टेड ग्लास को, या वुडन डोर को, या एयर को? आप वुडन डोर को कहेंगे क्योंकि लकड़ी के दरवाजे में से आर पार नहीं दिख सकता. अ वुडन डोर इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, मीनिंग यू कैन नॉट सी थ्रू इट, क्योंकि तुम उसके आर पार नहीं देख सकते हो. What happens when you mix sand with water? क्या होता है जब आप सैंड को वाटर से मिक्स करते हैं? The sand dissolves, नहीं डिजोल्व होता. The sand remains suspended, सैंड लटका ही रहता है. No, sand forms a separate layer, सैंड एक सेपरेट लेयर बना लेता है. The sand evaporates, सैंड एवापोरेट हो जाता है. तो इसका सही आंसर है ये सी. द सैंड फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर, सैंड की सेपरेट लेयर बन जाती है. सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, सैंड पानी में नहीं घुलता. एंड इंस्टीड फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर एट द बटम ऑफ द कंटेनर, और वो कंटेनर के बटम में एक सेपरेट लेयर बना लेता है. ये सैंड है, ये वाटर है. अपने सैंड को वाटर में डाला तो ये नीचे जाके अपनी लेयर बन जाएगा और मिक्स नहीं होगा. विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मैटर? कौन सी प्रॉपर्टी है जो सभी मैटर पर लागू होती है? हार्डनेस नहीं, कोई चीजें सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं. वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है, सब जगह घेरती हैं. लस्टर, चमक होती है, नहीं सब में चमक नहीं होती. ट्रांसपेरेंटी, नहीं सब में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती. तो इसका करेक्ट आंसर है वॉल्यूम, सब चीजें जगह घेरती हैं. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, लीटर होती है? वो होती है किलोग्राम. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज द किलोग्राम, जिसे केजी से लिखा जाता है. विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब मटेरियल दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस? कौन सी प्रॉपर्टी उन चीजों को डिस्क्राइब करती है जिन्हें दबाना मुश्किल होता है? सॉफ्टनेस, हार्डनेस, उन्हें हार्ड कहते हैं जो दबती नहीं है. तो इसका आंसर है बी. लस्टर नहीं है और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है. हार्डनेस, हार्डनेस इंडिकेट्स हाउ रेजिस्टेंट ए मटेरियल इज, कि कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्टेंट है टू डिफॉर्मेशन, कि वो डिफॉर्म नहीं होगा, उसकी फॉर्म नहीं बदलेगी. स्क्रैचिंग, उस पर स्क्रैचिंग नहीं हो सकती, और कंप्रेशन दबाया नहीं जा सकता. मटेरियल दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जो जिन मटेरियल्स को दबाना भींचना मुश्किल होता है वो ही हार्ड माने जाते हैं. मैनी ऑफ द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर आर वेरी मच क्लियर टू यू, और आपको वीडियो पसंद आएगी जरूर, आई एम श्योर ऑफ दिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.